Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हाय एवरीवन. बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन बहुत एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये. आप लोगों ने फेम 2 जो स्कीम है उसके बारे में सुना होगा, जिसके अंदर हम वी वर एमिंग फॉर फास्टर अडॉप्शन फॉर मोबिलिटी ई व्हीकल्स. राइट, ई व्हीकल्स की अडॉप्शन जो फास्ट करने के लिए जो स्कीम्स आई थी सरकार के थ्रू, राइट, वो जो है 31 मार्च को एंड होने वाली है. राइट, बट वी वांट कि जो अडॉप्शन है ऑफ ई व्हीकल्स ये ना रुके. राइट, तो उसी की कंटिन्यूएशन में एक सरकार ने स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी है, विच इज कॉल्ड EMPS. अभी देख लेते हैं हम. राइट, सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, विच इज कॉल्ड EMPS 2024 एज द सक्सेसर ऑफ द फेम 2 स्कीम. देखिए, यूपीएससी के अंदर इस टाइप की स्कीम जो है बच्चे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. क्यों? क्योंकि ये आपकी एक तो गवर्नेंस से रिलेटेड है ना, सरकार में करंटली कौन सी स्कीम चल रही है ये आपको पता होना चाहिए. प्लस ये इसकी जो टाइमिंग है ना बच्चे, कि दूसरे वाली 31 मार्च को खत्म हो रही है और आपका जो एग्जाम है वो अगले 3-4 महीने बाद आने वाला है. राइट, लगभग 3 महीने बाद आने वाला है. राइट, तो वहां पे ये स्कीम और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि पेपर में इसके थ्रू क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं. आपको एटलीस्ट बेसिक जो है वो पता होना चाहिए. इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, और अगर आप किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट बच्चे, तो वहां पे भी आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना नेशनल गवर्नेंस की स्कीम है. आपको याद होगा कि ई स्कूटर्स वगैरह लोग जब खरीदते थे तो उनको 1-1 लाख में स्कूटर पड़ जाता था कि इतने का है, बाकी बचे हुए पैसे सरकार दे रही है. किसी स्लैब के अंदर 15% है, किसी में 50% सरकार देती थी सब्सिडी की फॉर्म में, है ना. और सब्सिडी आपको पता है कि वो होती तो आपके लिए, लेकिन आपके बिहाफ पे कंपनी को जाती है. राइट, तो ये इस टाइप के छोटी चीजें हैं जो इस टाइप की चीज में हमने ध्यान रखना होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, इज बिकॉज कि ये आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है. व्हेनेवर वी आर मूविंग टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन या फिर हम ई व्हीकल्स की बात करते हैं, तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि ये आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक है. वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द एमिशंस, राइट, एंड स्विचिंग टूवर्ड्स दी ऑल्टरनेटिव्स टूवर्ड्स दी रिन्यूएबल्स. राइट, तो ये इसका छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है बच्चे इस पूरे करंट अफेयर का. अब देखते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. देखो, मैंने आपको अभी भी बताया था बच्चे कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है अगर आप ई व्हीकल्स को खरीदते हो. इसका एक ड्रॉबैक ये है कि फोर व्हीलर्स के ऊपर अभी तक ये नहीं है कि अगर आप टाटा या किसी और कंपनी की ईवी खरीद रहे हो तो नहीं आपको इसमें से कुछ मिलता. हाउएवर, बाकी जितनी चीजें हैं 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ई रिक्शास वगैरह जो होते हैं, उसके लिए ये स्कीम जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है. अब सब्सिडी का मतलब ये तो नहीं है कि सरकार आपको पैसा देगी और आप स्कूटर कंपनी को पूरा पैसा दोगे. नहीं, आप तो उतना ही पैसा दे रहे हो जितना आपके पास में है और जितना वहां पे लिखा हुआ है. सब्सिडी डायरेक्टली सरकार को दे देती है. दैट मीन्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको सरकार की तरफ से डायरेक्टली पैसा जाएगा. राइट, हेंस द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं है. राइट, जो चीजें आपके दिमाग में आ सकती हैं वो सब नहीं है. यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, राइट, ये वाली मिनिस्ट्री के अंडर ये पर्टिकुलर स्कीम आती है. हैज बूस्टेड फेम 2 बजट, और ये बजट में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. और बाय मार्च 31, जब तक फेम 2 के फंड्स डिप्लीट नहीं हो जाते, और या फिर मार्च 31 तक, राइट, तब तक ये स्कीम जो है उसके बाद में ये वाली स्कीम चालू हो जाएगी, विच इज योर EMPS. राइट, पे चलिए आगे चलते हैं. क्या है ये स्कीम? इट एम्स टू फर्दर एक्सेलरेट अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री. दिस इज अ फंड लिमिटेड स्कीम विद अ टोटल आउटले ऑफ इतना. इट इज फॉर फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक. ये देखिए बच्चे, 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स. ये देखो, आपने याद रखना है, ये है आपका प्री का पॉइंट कि किस चीज के लिए है ये. 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम है. गाड़ियां इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं. मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे 2 व्हीलर्स है, राइट, इसके अलावा वी हैव 3 व्हीलर्स. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको E3W या E2W के नाम से भी जाना जाता है. नोडल मिनिस्ट्री बच्चे मैंने आपको पहले बता दिए. फर्दर एन एडिशन टू कमर्शियल यूज, प्राइवेटली कॉर्पोरेट ओन रजिस्टर्ड E2 व्हीलर्स विल ऑल्सो बी
एलिजिबल। तो टेक्निकली कोई भी टू व्हीलर जो कि ई टू व्हीलर है आपका, वो इसमें इंक्लूडेड है, चाहे आप फर्म के नाम पे भी ले लो, किसी के नाम पर्सनल नाम पे ले लो या फर्म के नाम पे ले लो, जैसे आपको सही लगता है वैसे। राइट, बैकग्राउंड बच्चे मैंने इसका आपको पहले भी बताया कि ये फेम स्कीम जो है ये बहुत पहले लॉन्च हुई थी, स्टार्टेड इन 2015। राइट, उसी की कंटिन्यूएशन है ये। फेम इज फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बच्चे यहाँ हाइब्रिड वर्ड इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फेम 2 स्कीम थी, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्लूडेड है या हाइब्रिड भी इंक्लूडेड है? हाइब्रिड भी है। हाइब्रिड इज जो दो मोड्स ऑफ फ्यूल के ऊपर काम कर सकती हैं, इधर इलेक्ट्रिक और आपका साथ में कुछ व्हीकल्स में सीएनजी प्लस इलेक्ट्रिक है, कुछ व्हीकल्स में पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक है। राइट, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब समझ रहे हो ना कि इसमें जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली इसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी इंपेटस मिलता है, उसको भी एक पुश मिलता है। राइट, दिस स्कीम कवर्स हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक लाइक माइल्ड हाइब्रिड और ये सब। फर्स्ट फेज ऑफ फेम द स्कीम हैड 4 फोकस एरियाज, नेमली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद में आपने देखा भी होगा, ये जो मैं बात कर रहा था आपसे, इसके बाद में आपने देखा भी होगा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंट्री के अंदर बढ़ा था। इसके बाद में इट केम आउट टू दी फेज 2, जिसको हम फेम 2 के नाम से भी जानते हैं। राइट, और इसमें अंदर बजट लेआउट जो है थोड़ा सा बढ़ गया था। राइट, एंड नाउ वी हैव EMPS एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching the video. This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.